वर्ष 2018 के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ समूहों और समुदायों से जुड़े विशेष समूहों और व्यक्तियों के खिलाफ लक्षित अभूतपूर्व राज्य प्रायोजित हिंसा देखी गई थी। इस हिंसा के खिलाफ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली एनसीआर के सभी जिला न्यायालयों के वकीलों ने नई दिल्ली में यह मुद्दा उठाने और गेट नंबर 6 पटियाला हाउस कोर्ट नई दिल्ली से तिलक मार्ग तक 29 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकालकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देने का संकल्प लिया है। 29th परसों फॉर द फर्स्ट टाइम एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग लॉयर्स, ओनली लॉयर्स दिल्ली राजधानी में करने वाले हैं विद द विक्टिम्स ऑफ वायलेंस जो वेस्ट बंगाल में चालू हुई है। उससे पहले कुछ बोलने में मैं सबका आई विल इनवाइट योर अटेंशन टू द 2 फोटोज ऑन बोथ साइड्स। ये वाला फोटो देखिए, 2 भाई है, दीज आर 2 ब्रदर्स। 2 मई 2021 के बाद इनको सबक सिखाने के लिए 2 भाइयों को एक साथ ऐसा करके टांग दिया गया पेड़ से। ये वास्तव है, ये बंगाल का वास्तव है। फोटो स्पीक 1000 वर्ड्स। आपके लेफ्ट में एक कोलाज ऑफ फोटोज है जो माताएं, भाइयों, बहनों सबका मर्डर्स हुए हैं इन वेस्ट बंगाल, स्पेशली आफ्टर 2 मई 2021। सबके फोटोज है। और ये केसेस आज ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट स्टेट पुलिस में भरोसा ना करते हुए सीबीआई को सौंप दिया गया। द लॉयर्स फ्रेटर्निटी, हम लोग ये लड़ाई को सामने से लड़े हैं और हम लोग ये लड़ाई को राजधानी में ले आ रहे हैं कि इसका आवाज देश में उठे, सारे देश में ये जागरण होए कि बंगाल में हो क्या रहा है। एक तो 5 ऑनरेबल जस्टिसेस का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आया, इट वॉज अ यूनानिमस जजमेंट कि 2 मई 2021 के बाद ये केसेस सीबीआई को हैंडओवर किया जाए। 5 ऑनरेबल जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट, ये एक ही मत लिए कि स्टेट पुलिस के हाथ में ये नहीं छोड़ा जा सकता है। मैं आप सबको इसमें गंभीर चर्चा करने के लिए इनवाइट करूंगा, सोचने का इनवाइट करूंगा कि 5 जजेस जब एक साथ सोचते हैं कि बंगाल प्रशासन को ये हम लोग नहीं दे सकते इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इट पेंट्स अ वेरी वेरी ग्रिम स्टोरी कि हाई कोर्ट का भी भरोसा नहीं है कि बंगाल में जो हुई, स्टेट पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है। एसआईटी में जो केसेस गए हैं, हाई कोर्ट का डायरेक्शन थी एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस के मॉनिटरिंग में एसआईटी में केसेस जाएंगे। एसआईटी में मोर देन 12,000 केसेस जो वैंडलिज्म के है, लूट के है, आग लगाने के है, ये एसआईटी में इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं और हाईकोर्ट इसको मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने रामपुर हाट का जिक्र किया था जहां 20 जन को लाइव जला दिया गया। इसमें भी हाईकोर्ट अभी सीबीआई को इसको सौंप दिया गया है। खासखाली करके एक जगह है नदिया में, अगेन अ माइनर गर्ल वाज गैंग रेप्ड। और सबसे आश्चर्य का बात यह है 10 दिन तक पुलिस ने कुछ एफआईआर नहीं किया। 10 डेज एक रेप केस में एविडेंस तुरंत कलेक्ट करना चाहिए, ये पुलिस जानते हैं। तो 10 दिन में एविडेंस मिटाने का प्रयास था, 10 दिन में अक्यूज को सपोर्ट करने का प्रयास था कि घर छोड़ के चले जाए। ये प्रयास चलता रहता है प्रशासन की तरफ से। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हाईकोर्ट का जजमेंट में ये पूरा उल्लेख है कि पुलिस इसको किया है अक्यूज को हेल्प करने के लिए। इसीलिए हाईकोर्ट ये केस भी सीबीआई को दिए। हाईकोर्ट को हम लोग टेम्पल ऑफ जस्टिस बुलाते हैं और वही मंदिर में जो जज लोग बैठे हैं वही आज कह रहे हैं कि हम लोग का भरोसा उठ जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर से, क्योंकि ये सब घटनाएं सामने आ रही हैं।